हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द 17 ट्यूटोरियल ऑफ रिएक्ट नेटिव। और आज हम लोग इस ट्यूटोरियल में देखेंगे कि हम लोग अपने रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन में गूगल साइन इन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। गूगल साइन इन का इंटीग्रेशन इन द सेंस कि हम लोग अपने रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन में अगर अपने गूगल के थ्रू साइन इन करना चाहते हैं अपने एप्लीकेशन में, तो हम लोग वो चीज़ कैसे यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो वेबसाइट है वहाँ पे मैंने एक ब्लॉग लिखा है, इंटीग्रेटिंग गूगल साइन इन। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें बताई है, तो ये चीज़ मैं आपको अब वीडियो ट्यूटोरियल के थ्रू बताऊँगा कि हम लोग इस चीज़ को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट बना लेंगे, जो कि मैंने आपको लास्ट ट्यूटोरियल में बताया है कि हम लोग रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट बना के जहाँ पे मैंने यूट्यूब का इंटीग्रेशन किया था। अब उसी प्रोजेक्ट में मैं गूगल का इंटीग्रेशन भी करूँगा, गूगल साइन इन का, कि हम लोग गूगल साइन इन कैसे करेंगे अपने एप्लीकेशन में। तो वही यहाँ पे मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया मैंने कि एक रिएक्ट नेटिव का एप्लीकेशन बना लिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे जो गूगल साइन इन का जो इंटीग्रेशन करेंगे वो हम लोग फायरबेस के थ्रू करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे लाइन बाय लाइन कि हम लोग कैसे उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है, सो लेट फर्स्ट ओपन द फायरबेस कंसोल। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि फायरबेस कंसोल में जाके अपना इस ऐप को रजिस्टर करेंगे, जो कि हम लोग गूगल साइन इन में यूज करेंगे। क्योंकि हम लोग जब गूगल साइन इन करेंगे तो हम लोगों को जब वो फायरबेस कंसोल में अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, इसके अकॉर्डिंग इस एप्लीकेशन आईडी के अकॉर्डिंग, इस पैकेज नेम के अकॉर्डिंग, जो हम लोग का पैकेज नेम इस प्रोजेक्ट पे है, तो वो मुझे एक वेब कॉन्फ़िगरेशन फाइल देगा। गूगल सर्विस का एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल देता है, उसके थ्रू ही हम लोग गूगल साइन इन कर सकते हैं। जिस तरह हम लोग यूट्यूब में बनाए थे कि हम लोगों को एक एपीआई की ज़रूरत होगी, उसी तरह यहाँ पे भी हम लोगों को एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल की ज़रूरत होती है गूगल साइन इन करने के लिए। तो वो चीज़ हम लोग अब फायरबेस कंसोल के थ्रू करेंगे। तो मैं यहाँ पे इस लिंक को क्लिक करता हूँ और इसको ओपन कर लेता हूँ अलग टैब में। और गूगल साइन इन के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गिटहब में भी आपको ये रिएक्ट नेटिव कम्युनिटी के थ्रू यहाँ पे उसको इंटीग्रेट किया है। ये इसी चीज़ को मैं भी करूँगा, मैं आपको अच्छे से बताऊँ कि हम लोग उसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। मैं यहाँ पे जो भी कोड है इसी कोड को यूज करूँगा, इसलिए मैं वो कोड पहले से लिख लिया हूँ। वो आपको वहाँ पे पेस्ट करके फिर लाइन बाय लाइन बताऊँगा कि वो कोड बेसिकली है क्या। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फायरबेस कंसोल हमारा खुल गया है। अब मैं एक प्रोजेक्ट यहाँ से ऐड करूँगा सबसे पहले। तो उस प्रोजेक्ट का नेम रहेगा मेरा गूगल साइन इन। ठीक है, मैं कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करते जाना है यहाँ पे। बस आपको प्रोजेक्ट नेम यहाँ पे देना था। यहाँ पे आपको अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मेरा यहाँ पे जो कोड अंकर का अकाउंट है मैं वो सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट करता हूँ। तो ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है अभी फायरबेस में। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एंड्रॉयड का इंटीग्रेशन करेंगे गूगल साइन इन के लिए, तो वो भी मैं बताऊँगा वो कैसे करेंगे हम लोग। तब तक ये प्रोजेक्ट किया तब तक मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं जो जो स्टेप्स मैं फॉलो कर रहा हूँ सेम स्टेप्स यहाँ भी आपको, अगर टेक्स्ट फाइल में ये चीज़ चाहिए तो आप यहाँ भी देख सकते हैं। हम लोग को अब ये पेज मिलेगा। इस पेज के बाद आप लोग को यहाँ पे इस एंड्रॉयड वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम लोग अपना प्लेटफॉर्म क्लिक करेंगे कि कौन सा एंड्रॉयड चाहिए, आईओएस चाहिए। आईओएस के लिए अलग होता है, एंड्रॉयड के लिए अलग होता है। फिर यहाँ पे हम लोग अपना ऐप रजिस्टर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो गया है। कंटिन्यू करता हूँ मैं। अब मैं इस प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ। अब हम लोग जाएंगे इस एंड्रॉयड वाले पे, क्योंकि हम लोगों को अपना ये प्लेटफॉर्म चूज करके एंड्रॉयड में इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, तो हम लोग एंड्रॉयड वाले में जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग कुछ डेटा इंटर करना है, जो कि जो जो डेटा है वो हमारा प्रोजेक्ट में मिलेगा। जो इस प्रोजेक्ट में हम लोगों को वो चीज़ मिलेगा। तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे चाहिए हम लोग को एंड्रॉयड पैकेज नेम। तो ये एंड्रॉयड पैकेज नेम हमारा कहाँ पे रहता है, आप अपने एंड्रॉयड फोल्डर में जाएंगे। एंड्रॉयड फोल्डर सबसे पहले मैं इसको क्लोज करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप एंड्रॉयड फोल्डर में जाएंगे, फिर आप ऐप्स में जाएंगे, फिर आप एसआरसी में जाएंगे, फिर आप मेन में जाएंगे और फिर एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में जाएंगे। और ऊपर जो ये हमारा पैकेज नेम है वो हम लोग यूज करेंगे। तो मैं इस पैकेज को यूज कॉपी कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी आप नेम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे माई एंड्रॉयड ऐप करके नेम दे दिया। अब आपको यहाँ पे एक डीबग साइन इन सर्टिफिकेट चाहिए, तो ये हम लोग को निकालना है। तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि हम लोग इसको कैसे निकालें। फॉर एंड्रॉयड पैकेज नेम जस्ट गो टू द लोकेशन एंड कॉपी द पैकेज नेम। तो मैंने आपको ये बता दिया कि हम लोग कैसे पैकेज नेम को कॉपी करेंगे। उसके बाद हम लोगों को अगर
SHA फाइल गूगल साइन इन सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो हम लोग कैसे गेट करेंगे? तो सबसे पहले आफ्टर जस्ट प्रोवाइड अ नेम ऑफ योर ऐप एज पर योर चॉइस एंड देन फॉर गेटिंग द SHA यू हैव टू फॉलो सम स्टेप्स लाइक ओपन द कमांड प्रोम्प्ट, एंटर द कमांड। हम लोग ये कमांड इंटर करेंगे। ये कमांड बेसिकली क्यों इंटर करेंगे? क्योंकि हम लोग को जावा JDK जो है, क्योंकि मैं यहाँ पे रिएक्ट नेटिव CLI के थ्रू बता रहा हूँ आपको कोड करके। तो रिएक्ट नेटिव CLI के लिए हम लोग को सबसे पहले जावा का JDK भी इंस्टॉल करना जरूरी है। तो जावा का JDK के अंदर हम लोग को विन फाइल मिलेगा। तो ये जो हमारा जावा का JDK है वो हम लोग का सी फोल्डर के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है। मैं अपने सी फाइल में गया, यहाँ पे आप प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पे जावा पे जाएंगे, यहाँ पे JDK इस पे जाएंगे, ये यहाँ पे बिन है। तो बेसिकली हम लोग को यही ओपन करना है। तो मैं यहाँ पे CMD प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैं CMD प्रेस करूँगा आपको ये फाइल यहाँ पे ये लोकेशन ओपन हो जाएगा। सेम टू सेम लोकेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटर द की लिस्ट। ये हम लोग को कमांड फिर वहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये कमांड हम लोग क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोगों को अपना गूगल साइन इन सर्टिफिकेट चाहिए। तो हर रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन के अंदर एक debug डॉट की स्टोर होता है जिसके अंदर कुछ की फाइल्स रहती है। तो वो हम लोग को बेसिकली यहाँ पे गेट करना है। उसके थ्रू ही हम लोग अपना साइन इन सर्टिफिकेट गेट कर सकते हैं। तो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जो debug की स्टोर है वो कहाँ पे प्रेजेंट है मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एंड्रॉयड पे क्लिक किया। एंड्रॉयड पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ऐप के अंदर जाऊँगा। ऐप में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे debug डॉट की स्टोर फाइल है। तो ये हर रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन के अंदर जो एंड्रॉयड फाइल है उसके अंदर जो ऐप है उसके अंदर आपको ये debug की स्टोर मिलेगी। तो इसी के थ्रू हम लोग अपना गूगल साइन इन सर्टिफिकेट जो है SHA 1 उसको गेट करेंगे। तो हम लोग इस जो ये हमारा जो लोकेशन है इसको हम लोग पहले कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे भी वही लिखा है कि हम लोग पहले अपने उस लोकेशन में चले जाएंगे। उसके बाद ये debug स्टोर इसको कॉपी करेंगे। ये हम लोग को बेसिकली ये लोकेशन बनाना है। और उस debug स्टोर का जो हमारा पासवर्ड होता है वो एंड्रॉयड होता है, उसका पासवर्ड, और उसका जो की है वो भी एंड्रॉयड ही होता है। तो मैं यहाँ पे ये कमांड आपको अपने कमांड प्रोम्प्ट में लिख के दिखाता हूँ और फिर मैं देखता हूँ कि हमारा जो गूगल साइन इन सर्टिफिकेट मिलता है वो बेसिकली क्या मिलता है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ फिलहाल। तो कॉपी करके सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेता हूँ अपने हिसाब से कि मेरा फाइल कहीं और अभी सेव है। तो मैं इसको कॉपी किया और यहाँ पे ये जो मैंने उस समय कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो देख सकते हैं कि मैंने ये लोकेशन कॉपी कर लिया है। तो अब मैं इसको कट करता हूँ यहाँ से, इसके मुझे कोई ज़रूरत है नहीं। तो डोंट सेव। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा और इस पे यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। जैसे मैं इसको इंटर करूँगा तो मुझे यहाँ पे एक SHA यहाँ पे बहुत सारा की मिलेगा मुझे। तो मुझे बेसिकली उसमें SHA 1 को उठाना है। तो मैं इस पर इंटर क्लिक किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो मुझे की प्रोवाइड कर दिया SHA 1 का। अब इस की को मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी किया और अब उस की को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं अपना ऐप रजिस्टर करने का कोशिश करता हूँ और मैं देखता हूँ कि हमारा ऐप रजिस्टर हो रहा है कि नहीं। और ये हमारा ऐप रजिस्टर हो गया। अगर बाय द वे आपका ऐप रजिस्टर्ड ना हो और आपको इस तरह का कुछ एरर मिले कि अनएक्सपेक्टेड एरर हैज ऑकर्ड, प्लीज रीजन ऑथ क्लाइंट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन डिफरेंट प्रोजेक्ट फॉर पैकेज नेम। अगर आपको ऐसा कुछ एरर मिले आपके प्रोजेक्ट पे तो ये बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि ये जो हमारा प्रोजेक्ट नेम जो हमारा पैकेज नेम होता है जो मैंने यहाँ पे कॉपी करके दिखाया है आपको, ये जो ऊपर वाला पैकेज नेम मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा जो com.rnv होता है वो कभी कभी क्या होता है कि वो कहीं और पे भी रजिस्टर होता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए आपको क्या कर सकते हैं कि आप अपना पैकेज नेम को चेंज कर सकते हैं। तो मैंने इस वेबसाइट में मैं आपको बताया हूँ कि हम लोग अपना पैकेज नेम कैसे चेंज करेंगे और वो पैकेज नेम फिर हम लोग गूगल साइन इन में कैसे यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सारी जगह दिखाया स्टेप बाय स्टेप कि हम लोग पैकेज नेम कहाँ कहाँ पे चेंज करेंगे और उसके बाद फिर हम लोगों ने अपना ऐप रजिस्टर किया है। तो आपको अगर ऐसा कुछ एरर आए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एरर आपको मिलेगा। आई थिंक ये काफ़ी लोगों को ये एरर मिलता है। तो अगर आपको ये ऐसा एरर मिल रहा है तो आप
इस तरह से उसको हैंडल कर सकते हैं। फिलहाल तो ये हमारा यार यहाँ पे नहीं मिला, तो हम लोग इसको यहाँ पे नॉर्मली हैंडल कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा। जैसे नेक्स्ट करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे गूगल सर्विसेज का एक जेसन फाइल मिला। अब हम लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे। इसको मैंने डाउनलोड कर लिया, इसको मैं अपने प्रोजेक्ट में यूज करूँगा। तो मैं इसको सोल्ड फोल्डर जाता हूँ। ऐप के अंदर हम लोग इसको कहाँ पेस्ट करेंगे मैं दिखाता हूँ आपको। ये बेसिकली पेस्ट होगा आपको ऐप के अंदर। तो यहाँ पे बेसिकली मैं ऐप के अंदर ही हूँ। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूँगा, पर इसका नेम यहाँ पे 2 हो गया है, तो मैं इसको नेम चेंज करके नॉर्मल गूगल साइन इन कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना ये गूगल सर्विसेज का जो जेसन फाइल जो मुझे उधर से मिला है अपने प्रोजेक्ट को रजिस्टर करने के बाद फायरबेस में, वो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया हूँ। अब पेस्ट करने के बाद मुझे कुछ कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे अपने फाइल में, वो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको स्टेप्स मिल जाएंगे हम लोगों के क्या क्या चेंजेस करने हैं। मैं नेक्स्ट किया। यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि यहाँ पे मुझे कुछ कुछ चीज़ें चेंजेस करने हैं। और वो कहाँ पे करना है, सबसे पहले तो हम लोग प्रोजेक्ट लेवल में जो बिल्ड डॉट ग्रेडल है वहाँ पे ये सारी चीज़ें, जैसे कि ये और ये तीनों चीज़ ऐड करनी है। तो मैं जाऊँगा अपने प्रोजेक्ट में, और उसके बाद जो प्रोजेक्ट लेवल पे जो बिल्ड डॉट ग्रेडल है हम लोग उसके अंदर जाएंगे। इसको मैं पहले क्लोज कर लेता हूँ, उसका अभी कोई काम नहीं है। अब मैं एंड्रॉयड में गया। अब प्रोजेक्ट लेवल में जो बिल्ड डॉट ग्रेडल है वो हमारा ये है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जो मुझे उन्होंने बोला है पेस्ट करने के लिए, नया कोड ऐड करने के लिए, वो मैं यहाँ पे एक करके ऐड करूँगा। तो सबसे पहले मुझे ऐड करना है रिपोजिटरी में गूगल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिपोजिटरी में गूगल पहले से बाय डिफ़ॉल्ट एडेड है। अब मुझे करना है डिपेंडेंसीज़ में ये ऐड, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि हमारा ये डिपेंडेंसीज़ में वो ऐड नहीं था पहले से, तो मैं इसको यहाँ पे ऐड कर लिया। उसके बाद हम लोगों को क्या ऐड करना है, ऑल प्रोजेक्ट्स के अंदर ये गूगल। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ऑल प्रोजेक्ट्स के अंदर ये गूगल पहले से एडेड है। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ बढ़ते हैं। और अब आपको जाना है प्रोजेक्ट लेवल के अंदर जो ऐप फोल्डर है उसके अंदर जो बिल्ड डॉट ग्रेडल है उसमें ये सारी फाइल चेंजेस करनी है। तो हम लोग इसको सबसे पहले कॉपी करेंगे। इसको मैंने कॉपी किया, और इसको हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, डिपेंडेंसीज के अंदर। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, ऐप के अंदर जो बिल्ड डॉट ग्रेडल है उसको ओपन करेंगे, और वो चीज़ हम लोग डिपेंडेंसीज के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे कि अप्लाई प्लगइन, ये प्लगइन हम लोग गूगल सर्विसेज का प्लगइन ऐड करेंगे। तो इसको मैं कॉपी कर लिया। ये प्लगइन हम लोग सबसे नीचे ऐड करेंगे, सबसे लास्ट में। यहाँ पे हम लोग ये प्लगइन इसको ऐड कर दिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि हम लोग इसको नेक्स्ट करके यहाँ पे सिंक करने का देगा। तो ये आप स्टेप स्किप कर सकते हैं, इसका कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। तो मैं स्टेप इसको स्किप कर देता हूँ। अब हम लोग ने यहाँ पे गूगल का इंटीग्रेशन कर लिया है अपने प्रोजेक्ट में। जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया उसको हम लोगों ने अपने फायरबेस कंसोल में उसको रजिस्टर कर लिया है। अब हम लोगों को फायरबेस कंसोल से कोई काम नहीं है। अब हम लोग जो भी कोडिंग करेंगे अपने प्रोजेक्ट में करेंगे। तो अब हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों ने जो भी साइन इन करना था अपना प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट रजिस्टर करना था फायरबेस कंसोल में, वो मैंने रजिस्टर कर दिया है। अब हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को पैकेज इंस्टॉल करना है गूगल साइन इन के लिए। तो यहाँ गूगल साइन इन का पैकेज, जैसे कि मैंने कल यूट्यूब के लिए जो पैकेज इंस्टॉल किया था, उसी तरह हम लोग गूगल साइन इन के लिए भी पैकेज इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे पैकेज का नेम है npm इंस्टॉल रिएक्ट नेटिव गूगल साइन इन। तो हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे अपने प्रोजेक्ट पे। तो मैं अपने प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ, और यहाँ पे न्यू टर्मिनल ओपन करता हूँ, इसको यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा यहाँ पे पैकेज नेम इंस्टॉल हो गया। अब इसको हम लोगों को लिंक करना है। तो लिंक करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक कोड लिखे हैं, जो कमांड मैंने आपको पहले ही बताया कि लिंक करने के लिए हम लोग रिएक्ट नेटिव लिंक और पैकेज का नेम यूज करते हैं। तो रिएक्ट नेटिव लिंक और जो हमारा पैकेज है, ये हमारा यही है पैकेज नेम। तो ये हमारा पैकेज भी लिंक हो गया अपने इस प्रोजेक्ट से। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कोडिंग करेंगे गूगल साइन इन के लिए। तो मैंने यहाँ पे ये कोडिंग की है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। इसी को मैं रन करके आपको लाइन बाय लाइन बताता हूँ कि बेसिकली ये कोड मैंने किया क्या है। तो मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया, और इसको मैं अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे सेव कर लिया। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो भी मुझे बिल्ट इन कंपोनेंट चाहिए वो मैं इंपोर्ट कर लिया हूँ रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव के थ्रू।
उसके बाद में यहाँ पे जो मैंने अभी पैकेज इंस्टॉल किया है रिएक्ट नेटिव गूगल साइन इन का, उसके अंदर कुछ बिल्ट इन कंपोनेंट्स होते हैं इनके, वो हम लोग उसको पहले इंपोर्ट किए, जो कि है गूगल साइन इन बटन और स्टेटस कोड। गूगल साइन इन हम लोग इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे गूगल साइन इन का इंपोर्ट हम लोग ने इसलिए किया क्योंकि हम लोगों को गूगल के थ्रू साइन इन करना है। तो इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है इसकी, इस कंपोनेंट के अंदर, जो कि हम लोगों को डायरेक्टली गूगल से ऑथराइज या ऑथेंटिकेट करती है हमारे प्रोजेक्ट को। गूगल साइन इन बटन इसलिए चाहिए क्योंकि हम लोगों को एक बटन चाहिए गूगल साइन इन के लिए, उस बटन पे क्लिक करने के बाद ही हम लोग अपने गूगल के पास रिडायरेक्ट हो जाएंगे, वहाँ पे हम लोग अपना क्रेडेंशियल जो भी है वो इंटर करेंगे, उसके बाद हम लोग वहाँ से लॉगिन हो जाएंगे। ये हमारा है स्टेटस कोड। अगर हम लोग कुछ भी अगर गलत डेटा एंटर करते हैं तो वो मुझे वो जो भी स्टेटस कोड रिटर्न करेगा, या तो 404 या तो 200, जो भी स्टेटस कोड रिटर्न करेगा उस हिसाब से हम लोग अपना आगे का काम करेंगे इस पर। उसके बाद मैंने यहाँ पे नॉर्मल एक क्लास बनाया, और एक क्लास के अंदर हम लोग यहाँ पे स्टेट को इनिशियलाइज किया है। यहाँ पे एक यूज़र इन्फो है जो कि हम लोग अगर साइन इन करेंगे, जो हमारा यूज़र इन्फो उधर से रिटर्न होगा साइन इन के बाद, अगर ये रियल यूज़र रहेगा, ऑथेंटिकेटेड यूज़र रहेगा, तो उसके बाद हम लोग गेटिंग लॉगिन स्टेटस, अगर लॉगिन हमारा सही है या फॉल्स है, जो हम लोग लॉगिन किए हैं वो हम लोग इस स्टेट में मैनेज करेंगे। और ये कंपोनेंट डीड माउंट है, यहाँ पे हम लोग गूगल साइन इन को पहले कॉन्फ़िगर करेंगे। तो गूगल साइन इन को कॉन्फ़िगर करने से पहले हम लोग को उसका वेब क्लाइंट आईडी जानना होगा। और वेब क्लाइंट आईडी हमारा कहाँ होगा, ये जो हमारा गूगल साइन इन है, ये जब हम लोगों ने रजिस्टर किया अपने एप्लीकेशन को इसमें फायरबेस में, तो हम लोगों को इसने एक गूगल सर्विसेज का जेसन फाइल रिटर्न किया था। तो उस जेसन फाइल के अंदर हमारा वेब क्लाइंट आईडी होता है। तो मैं वो वेब क्लाइंट आईडी ओपन करता हूँ, ऐप के अंदर जाएंगे और हमारा ये गूगल सर्विस जेसन, इसको मैंने ओपन किया। यहाँ पे ये हमारा वेब क्लाइंट आईडी है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा वेब क्लाइंट आईडी है, इसको कॉपी कर लिया मैंने। तो मैंने यहाँ पे ये वेब क्लाइंट आईडी जो उसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ। अब हम लोग क्या किए, यहाँ पे कंपोनेंट डिपार्ट में दिस डॉट साइन इन, ये हमारा एक फंक्शन होता है। इफ़ अगर यूजर ऑलरेडी पहले से साइन इन है, यहाँ पे सारा चीज़ लिखा हुआ है आपका। इट इज़ मैंडेटरी टू कॉल दिस मैटर बिफोर अटेम्प्टिंग टू कॉल साइन इन। हम लोगों को ये मेथड मैंडेटरी है कॉल करना, अगर हम लोगों को गूगल के लिए गूगल में साइन इन करना है तो। और अगर ये जो हम लोगों ने यहाँ पे मेथड यूज किया है वो बेसिकली इसलिए यूज किया कि हम लोगों को ये चेक करता है कि पहले से ये कोई यूज़र साइन इन है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे वही जो फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल किया है वही फंक्शन मैंने यहाँ पे बनाया है इसको। ये गूगल का अपना एक फंक्शन होता है जो इंटरनली गूगल का साइन इन चेक करता है कि हमारा कोई भी यूज़र गूगल के लिए साइन इन है कि नहीं। तो यहाँ पे वो फंक्शन बेसिकली यही है, यहाँ पे ये रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स कि अगर यूज़र साइन इन है या नहीं है। तो यहाँ पे रिटर्न कर दिया। उसके बाद अगर साइन इन है तो यहाँ पे ये हम लोग को यूज़र इन्फो रिटर्न करता है कि कौन सा यूज़र यहाँ पे साइन इन है। तो यहाँ पे ये सारा फंक्शन गूगल साइन इन का अपना एक फंक्शन होता है, मेथड बेसिकली आप बोल सकते हैं उसको। मेथड होता है जो कि सारा यूज़र इन्फो या यूज़र साइन इन है कि नहीं वो हम लोग को रिटर्न करता है। ये सारा मेथड्स आपको इसके यहाँ पे गिटहब में मिल जाएगा। मैंने जो भी कोडिंग की है मैं यहाँ से ही किया हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा मेथड्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा साइन इन का। ये करंट यूज़र इन्फो यहाँ पे है, इस साइन इन का यहाँ पे है। तो मैंने उसी को मर्ज करके एक जगह पे यहाँ पे कोड किया है। तो बस वो बेसिकली मैं वही यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो कंपोनेंट डीड माउंट में हम लोगों को ये कॉन्फ़िगर करना पड़ता है कि गूगल साइन इन के लिए कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, और यहाँ हमारा तो जो वेब क्लाइंट आईडी मुझे मिला है वो यहाँ पे मुझे फीड करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि हमारा यूज़र कोई साइन इन है कि नहीं पहले से। अगर साइन इन है तो वो यूज़र इन्फो गेट करेगी कौन सा यूज़र साइन इन है पहले से। अगर नहीं है तो फिर हम लोग को लॉगिन करने बोला जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको लॉगिन करना है तो यहाँ पे ये इसका एक फंक्शन है, इसी फंक्शन के थ्रू हम लोग यहाँ पे लॉगिन करेंगे। तो ये भी हमारा गूगल साइन इन डॉट हैच प्ले सर्विस सबसे पहले ये देखेगा कि हम लोगों को प्रोजेक्ट में गूगल प्ले सर्विस का जो भी डिपेंडेंसीज है वो इंस्टॉल है कि नहीं, वो हम लोग को यहाँ पे फीड किए हैं कि नहीं। तो हम लोगों ने फीड किया था, आप कुछ देर पहले आपने देखा ही होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे गूगल साइन इन का ये फंक्शन कॉल करेंगे। उसके बाद हम लोग यूज़र इन्फो गेट करेंगे। यूज़र इन्फो गेट करने के बाद हम लोग उस अपने जो स्टेट जो हम लोगों ने इनिशियलाइज किया था अपने कंस्ट्रक्टर में, वहाँ पे उसको फीड कर देंगे, इसमें फीड कर देंगे, और उसको हम लोग अपने एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। फिर अगर आपको साइन आउट करना है तो यहाँ पे आप साइन आउट के लिए फंक्शन है रिमूव एक्सेस गूगल साइन इन डॉट साइन आउट। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो भी करंट यूज़र है वो लॉग आउट कर सकता है यहाँ से।
अब बेसिकली यहाँ पे यही हमारा जो रेंडर फंक्शन है, इसके अंदर जो भी फाइल है वही आपको वहाँ पे वो व्यू होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इफ एल्स का कंडीशन लगाया। इफ एल्स का कंडीशन में मैंने देखा है कि गेट लॉगिन स्टेटस हमारा ट्रू है या फॉल्स। अगर लॉगिन स्टेटस हमारा ट्रू है तो यहाँ पे वो हम लोगों को एक्टिविटी इंडिकेटर दिखाएगा, क्योंकि हम लोगों को पहले यूज़र का डेटा गेट करना पड़ेगा। अगर यूज़र का डेटा नहीं मिला तो इसका मतलब कोई भी यूज़र वहाँ पे साइन इन नहीं है। तो कोई भी यूज़र साइन इन नहीं है तो हम लोगों को ये जो गेट लॉगिन स्टेटस है वो फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कोई भी यूज़र अगर साइन इन नहीं है तो यहाँ पे वो फॉल्स हो जाएगा। तो अगर कोई भी यूज़र साइन इन नहीं है तो वो फॉल्स होगा। उसके बाद फिर मैंने कंडीशन यहाँ पे चेक करा है कि यूज़र जो इन्फो है हमारा, वो यूज़र इन्फो के अंदर कुछ डेटा है कि नहीं। अगर कोई यूज़र साइन इन है तो उसका हम लोगों को डेटा गेट हुआ है कि नहीं। अगर हम लोग को डेटा गेट हुआ है तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से उसको दिखाएंगे, उसका इमेज, उसका नेम जो है, उसका ईमेल आईडी जिसके थ्रू हम लोग लॉगिन किए वो, और यहाँ पे एक नीचे में एक लॉग आउट का बटन देंगे जो कि इस फंक्शन को ऑन प्रेस पे इस फंक्शन को कॉल करेगा, साइन आउट का फंक्शन को, जो कि ये फंक्शन यहाँ पे है। तो अगर कोई भी यूज़र पहले से लॉगिन नहीं है तो हम लोगों को यहाँ पे ये बटन दिखेगा बेसिकली, साइन इन का बटन। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ कि बेसिकली ये सारा बटन है क्या और ये क्या चीज़ यहाँ पे रोल प्ले करेगा, ये सारा बटन या ये भी जो भी मैंने यहाँ पे व्यू बताई है आपको। अब मैं इसको प्रोजेक्ट को रन करता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको कि कैसे ये रन कर रहा है। तो मैं यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट रन कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा एप्लीकेशन रन हो गया। यहाँ मुझे एक साइन इन का बटन भी मिल गया। तो सबसे पहले आपने जब इस पेज को लोड हुआ सबसे पहले आपने देखा होगा यहाँ पे एक्टिविटी इंडिकेटर शो कर रहा होगा। एक्टिविटी इंडिकेटर वो इसलिए शो कर रहा था क्योंकि हम लोग को यहाँ पे पहले वो चेक करता है कि कोई यूज़र लॉगिन है कि नहीं। अगर कोई यूज़र लॉगिन नहीं है तो फिर उस ये जो हमारा गूगल साइन इन का यहाँ पे जो गेट लॉगिन स्टेटस है उसको स्टार्टिंग में ट्रू रखता है। अगर कोई भी यूज़र यहाँ पे साइन इन नहीं है तो उसको वो फॉल्स कर देता है। तो इसलिए पहले वो उसने उसने चेक किया हमारा कंपोनेंट डीड अमाउंट में कि कोई भी यूज़र यहाँ पे साइन इन है कि नहीं। अगर कोई भी यूज़र साइन इन नहीं है, अगर नहीं है तो उसके बाद हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हमको वो बटन दिखाना है। तो मैंने यहाँ पे इफ एल्स का कंडीशन लगाया। इफ एल्स का कंडीशन के बाद यहाँ पे वो चेक किया कि ये जो यूज़र इन्फो है उसके अंदर कोई डेटा है कि नहीं। अगर कोई डेटा नहीं है तो वो यहाँ पे गूगल साइन इन का बटन दिखाएगा। मैं यहाँ पे अगर इस बटन पे क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आप किस आईडी के थ्रू लॉगिन होना चाहते हैं। तो यहाँ पे 2 आईडी मुझे दिखेगी। मैं किसी एक के थ्रू भी लॉगिन होगा तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि हमारा ये लॉगिन हो रहा है कि नहीं। अगर लॉगिन नहीं हो रहा तो हम लोग कहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं वो मैं दिखाऊंगा आपको। मैं इसको कॉपी किया, मैंने इसको लॉगिन किया तो अब यहाँ पे लॉगिन नहीं हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सम अदर एरर हैपेंड, यहाँ पे एक मैसेज आ गया क्योंकि हमारा ये लॉगिन नहीं हुआ। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ मिस कर रहे हैं। वो क्या चीज़ मिस कर रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोगों ने कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐड नहीं की, वो हम लोगों को ऐड करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो हम लोगों को गूगल पे सर्विस ऑथ वर्जन यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। तो ये हम लोग को कहाँ ऐड करना है, एंड्रॉयड के अंदर जो बिल्ड डॉट ग्रेडल है उस वहाँ पे ऐड करना है इसको। तो मैं अपने एंड्रॉयड के अंदर जो बिल्ड डॉट ग्रेडल है उसको ओपन करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे इस चीज़ को, इस लाइन को ऐड करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको ऐड किया। अब उसके बाद क्या चीज़ मुझे ऐड करना है ये मैंने ऐड कर चुका है पहले से ही। उसके बाद हम लोगों को क्या ऐड करना है, हम लोगों को यहाँ पे डिपेंडेंसीज में ये ऐड करना है मुझे। तो मैं इसको भी यहाँ से कॉपी करता हूँ। अपने डिपेंडेंसीज यहाँ पे जो एंड्रॉयड के अंदर ऐप है उसके अंदर जो बिल्ड डॉट ग्रेडल है वहाँ पे मैं डिपेंडेंसीज को पेश कर देता हूँ। और फिर मैं चेक करता हूँ कि हमारा कोई और चीज़ तो छूट नहीं रहा। तो हम लोग यहाँ पे वो सारा कॉन्फ़िगरेशन कर लिए हैं। अब हम लोगों को इसको रन करके चेक करना है कि अब हमारा ये एप्लीकेशन रन हो रहा है कि नहीं सही से। तो मैं यहाँ पे फिर से इसको लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि हमारा प्रोजेक्ट यहाँ लॉगिन हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ अभी भी हमारा लॉगिन नहीं हुआ। अभी मुझे यहाँ पे कोई और एरर रिटर्न कर रहा है। वो एरर है यहाँ पे ए नॉन रिकवरेबल साइन इन फेल्योर अकर। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने अपना प्रोजेक्ट ऐड किया अपने फायरबेस में, उसमें यहाँ पे सपोर्ट ईमेल में हम लोगों ने जीमेल को ये नहीं किया। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे सपोर्ट ईमेल एडेड। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने प्रोजेक्ट पे। अब जैसे ही इसको फिर से लॉगिन करेंगे तो आपको ये एरर आएगी डेवलपर एरर। और डेवलपर एरर इसलिए आ रही है क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जब भी कोई भी प्रोजेक्ट में गूगल साइन इन करेंगे अपने रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन में तो आपको इस तरह की कोई भी एरर आ सकती है। तो इसलिए मैं आपको इस प्रोजेक्ट में ऐसे करके बता रहा हूँ कि आपको पहले एरर पहले फाइंड करेंगे,
उस एरर को फाइंड करने के बाद हम लोग को उसको रिजॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो एरर आया था वो हम लोग का एरर इसलिए आया था क्योंकि हम लोगों ने कुछ कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे ऐड नहीं की थी। तो सबसे पहली कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोगों ने यहाँ पे ऐड की वो हमारा ये जो गूगल सर्विसेज का ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हम लोगों ने ऐड किया। उसके बाद हम लोगों ने एक और कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पे ऐड किया था, जो कि है गूगल प्ले सर्विस ऑथ वर्जन का, ये हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर हम लोगों ने एक और कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे ऐड किया था, जिसकी वजह से हम लोग को स्टार्टिंग में सबसे पहले एरर आ रहा था, जो कि एरर हमारा ये था, ए नॉन रिकवरेबल साइन इन फेलर रिकॉर्ड। वो एरर हम लोगों को इसकी वजह से आ रहा था, यहाँ पे हम लोगों ने एक गूगल साइन इन का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे हम लोगों ने नहीं किया था, जाके सपोर्ट ईमेल हम लोगों ने ऐड नहीं किया था, इसलिए हम लोगों को वो एरर आ रहा था। उसके बाद हम लोगों ने जब फिर से उसको लॉगिन करने की कोशिश की तो हम लोगों को एक एरर आया, डेवलपर एरर। ये एरर हम लोग को इसलिए आया क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में जो वेब क्लाइंट आईडी हम लोगों ने यूज़ की थी, वो वेब क्लाइंट आईडी हम लोगों को यूज़ नहीं करनी थी। हम लोगों को वहाँ पे यहाँ पे दो तरह की वेब क्लाइंट आईडी आपको दिख रहेगी। एक ये क्लाइंट आईडी ऊपर वाला है जिसका क्लाइंट F1 है, एक हमारा क्लाइंट आईडी नीचे वाला है जिसका क्लाइंट आईडी 3 है। तो हम लोगों को रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन में जब भी कुछ यूज़ करना है तो हम लोगों को वो एंड्रॉयड के लिए क्लाइंट आईडी जो क्लाइंट टाइप है वो हमारा 3 वाला यूज़ करना है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पे ये वाला क्लाइंट आईडी यूज़ करना था। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये क्लाइंट आईडी यूज़ की। ऐसे में बहुत सारे डेवलपर जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी क्लाइंट आईडी यूज़ करनी है। तो इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ये क्लाइंट आईडी यूज़ करके बताई थी। उसके बाद मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे कौन सा एरर जो है, जो हम लोगों को यहाँ पे एरर मिल रहा है। तो वो एरर हमारा मिला था डेवलपर एरर का। ये डेवलपर एरर इसलिए मिला था क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे मल्टीपल क्लाइंट आईडी मिली थी, जिसका क्लाइंट टाइप 1 था, एक क्लाइंट टाइप 3 था। हम लोगों को बेसिकली क्लाइंट टाइप 3 वाला यूज़ करना था। तो मैंने अपने प्रोजेक्ट में क्लाइंट टाइप जो है, वेब क्लाइंट आईडी जो हम लोग क्लाइंट टाइप 3 वाला यूज़ किए हैं। उसके बाद हम लोग अगर इसको लॉगिन करना चाहते हैं तो अब हम लोगों को ये अच्छे से लॉगिन हो जाएगा। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हम लोगों ने उस समय दिखाया था कि हम लोग हंगर फॉर कोड वाला जो ईमेल है उसको हम लोगों ने ऐड किया था। तो उसको ऐड करने की वजह से मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे वो डिटेल्स मिल जाएंगे जो भी मैं जिस यूज़र के इन्फॉर्मेशन के अंदर है। तो मैंने यहाँ पे यूज़र हंगर फॉर कोड को क्लिक किया, तो यहाँ पे उसको ऑथेंटिकेट कर रहा है, ये अलाउ कर दिया मैंने। इसको भी मैं फिर से अलाउ करूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा यूज़र लॉगिन हो गया है। तो मैं यहाँ पे देख सकते हैं कि नेम आ गया कोड हंगर, यहाँ पे हमारा ईमेल आ गया hungerforcode@gmail.com, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया इमेज, फिर टेक्स्ट जो है नेम के लिए, ईमेल के लिए, यहाँ पे एक लॉगआउट बटन है। तो ये हमारा ये लॉगआउट बटन है। जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो ये हमारा लॉगआउट हो जाएगा। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा लॉगआउट हो चुका है। तो हम लोगों ने इस ट्यूटोरियल में देखा कि हम लोग अपने प्रोजेक्ट रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन में हम लोग कैसे गूगल साइन इन का इंटीग्रेशन करेंगे, और वो भी फायरबेस के थ्रू। उसके बाद हम लोग जो भी एरर फेस करेंगे उसको हम लोग कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो हम लोग इस ट्यूटोरियल में देखें कि कैसे हम लोग गूगल साइन इन का इंटीग्रेशन करेंगे। आप अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो ये ब्लॉग पोस्ट आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी कि बेसिकली कैसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो फिलहाल के इस ट्यूटोरियल में इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ अगले अगले ट्यूटोरियल में। थैंक यू।